नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी है एक गरीब लड़की की कहानी जो कुछ इस प्रकार है। गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियाँ और सब शानो शौकत का सामान था उसके पास। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्ज देना उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्यौहार या ब्याह शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्ज ले लेते थे और जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा कर उन्हें उतारने लगते। लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ जाता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसी का फ़ायदा उठा वो साहूकार उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते और कब्ज़ा कर उन्हें बेच देते, खूब पैसे कमाते। गरीब लड़की की कहानी भी कुछ इसी पर आधारित है। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता था। दोनों बाप बेटे हर समय किसी न किसी गरीब लड़की की ज़मीन हड़पने की योजना बनाते रहते। एक दिन शहर में एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में ज़मीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। घर बैठे बिठा एक ज़मीन का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी ज़मीनें दिखाई जो उसने कर्ज के बदले गांव वाले से हथिया ली थी। लेकिन उस व्यापारी को कोई भी ज़मीन पसंद नहीं आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक ज़मीन का टुकड़ा बहुत पसंद आया। साहूकार से उस ज़मीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वह ज़मीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहाँ रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपये कर्ज लिए थे, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बेसहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस ज़मीन पर कब्ज़ा न करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल में हमेशा ही उस ज़मीन को कब्ज़ा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया था। उस ज़मीन पर कब्ज़ा करने का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागजात ले वह लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। लेकिन लड़की ने अपनी दुर्दशा के बारे में बताया और समय मांगा तो साहूकार ने कब्ज़ा करने की धमकी दे डाली। गरीब लड़की की कहानी भी ला देती है। कब्ज़े की धमकी सुन वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उस ज़मीन को बचाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि साहूकार उस बेसहारा लड़के की ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कान में पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिखता रहा। उस बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी के निवेदन का कोई भी असर न हुआ और उसने उस ज़मीन पर कब्ज़ा करने का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी ज़िद पकड़ ली कि उस लड़की की ज़मीन पर कब्ज़ा न होने देगी, पर अपनी एक न चलते देख उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुँचे और कर्ज की 5,000 की किस्त दे दी। साथ में यह भी कहा कि 3-4 महीने तक में वो कर्ज के बाकी रुपए भी उन्हें दे देगी। रुपए देने की बात और बाद में रसीद ले ली और सब चले गए। क्योंकि अब किस्त मिल गई थी इसलिए पंचायत में भी कब्ज़ा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया। कल तक तो वह दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपये दे दी। कुछ भी न समझ में आने पर उसने गांव वालों से भी पूछा, लेकिन कोई भी रुपया देने के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर 2 गांव वालों के साथ आई और कर्ज के बाकी रकम भी चुका रसीद और कागज़ के सारे कागज़ ले गई। साहूकार परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया कहाँ से। इस तरह कुछ ही दिनों बाद बीत गई।
एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी ज़मीन बेच दी और कुछ कर सकती थी नहीं, लेकिन उत्सुकतावश जाकर देखा तो चौंक गया कि ज़मीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर ज़मीन के मालिक का नाम देखकर साहूकार को मानो सांस रुक गई थी। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी का नाम और उस लड़की का नाम। वह दौड़ा हुआ घर आया और बेटी से पूछा कि यह क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन आपके कब्जे से बच जाए। लेकिन ज़मीन आपसे छूटते ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की की आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की की बड़प्पन को देखो। ज़मीन छूटते ही मेरे गहने के बदले उसने आधी ज़मीन मुझे दे दी। और यह सब सुनकर साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में ऐसा कभी न करने की उनसे वचन दिया। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने प्यारे कमेंट को ज़रूर दें। धन्यवाद।